हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी यानी आवर्त सारणी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस, यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो डोबे राइनर द्वारा किया गया। ठीक है, और ये डोबे राइनर ये क्या थे, ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, और ये कहाँ के थे गाइज, ये जर्मन के थे। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए गाइज, इन्होंने ही तत्वों को 3 समूह में रखा था, इसीलिए इनके तत्वों के वर्गीकरण को हम लोग त्रिक का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह भी पूछ सकता है, त्रिक का नियम किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, त्रिक का नियम किसे कहते हैं या किसके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया है डोबे राइनर द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, यानी पीरियड की संख्या कितनी है। तो जैसे कि गाइज आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा, है ना। पीरियोडिक टेबल में यदि हम लोग टॉप से बटन की तरफ आएंगे तो वो आवर्त हो जाएंगे। तो आवर्तों की जो संख्या पूछ रहा है वो कितनी है, वो कितनी होगी, 7, यानी 7 आवर्त की संख्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की कितनी संख्या है। तो पीरियोडिक टेबल में गाइज यदि आप लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वो समूह बताता है, और समूहों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 18 होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने की। तो सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज जो है मेंडलीफ ने की थी। ठीक है, तो मेंडलीफ ने ही आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था। ठीक है, इनकी आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे और जो है 7 आवर्त थे, यानी इनकी जो आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या है वो कितनी थी, 63 थी। यानी कहने का ये मतलब है जो इनकी आवर्त सारणी भी है वो फेल हो गई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किया न्यूलैंड ने, और न्यूलैंड के समय भी जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी वो 56 थी, और इन्होंने भी क्या किया, परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। और न्यूलैंड में जो हर एक तत्व हैं वो अपने से आठवें जो तत्वों की है वो प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, प्रॉपर्टीज़ में क्या समानता है ये सब बताते हैं, इसीलिए इसको अष्टक नियम भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी तत्वों को सही क्रम में नहीं रख पाया, जिसके कारण इनका भी नियम जो है वो फेल रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आधुनिक आवर्त सारणी, जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया, तो ये दिया मोसले जी ने। यानी आधुनिक आवर्त सारणी ही आवर्त सारणी का रूप है, और जो भी कमियां थी उसको किसने पूरा किया, मोसले जी ने पूरा किया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा पहले ही। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है। यानी सबसे हल्की नोबल गैस के बारे में पूछ रहा है, अक्रिय गैस को नोबल गैस बोलते हैं। तो सबसे हल्की जो अक्रिय गैस है वो कौन सी है, हीलियम, याद रहेगा आपको। तो अक्रिय गैस किसे कहते हैं गाइज, अक्रिय गैस उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सके, और ये सदा जो है फ्री स्टेट में यानी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और यहाँ जो है 6 अक्रिय गैस होती हैं, मैं बता दूँ कौन कौन सी होती हैं। पहला है हीलियम, याद रखिएगा। दूसरा है नियॉन, ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, नियॉन। तीसरा जो है आर्गन, चौथा है क्रिप्टॉन, फाइन, क्रिप्टॉन, और जिनॉन और रेडॉन। यानी ये जो 6 गैस हैं, जिनॉन और रेडॉन, यानी ये 6 गैस हैं, ये अक्रिय गैस है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जो अक्रिय गैस है वो किस समूह में आते हैं। तो इसका भी एक समूह है। ठीक है,
तो वो ये जो है 18वें समूह में आते हैं पूरे के पूरे गैसेस। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलोजन तत्व में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो हैलोजन तत्व में जो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता हो वो कौन सा एलिमेंट है? तो वो है फ्लोरीन। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लेता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स कौन है? तो उस सिचुएशन में भी जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो गाइज़ ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अपने पहले वाले वीडियोस में। पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में जो धातु तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हो उसे क्या कहते हैं? उसे पारा कहते हैं। ठीक है, और वैसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हो, ये तो धातु है ना, धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी है? पारा। और अधातु की बात करें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमीन हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आवर्त सारणी में जो सबसे हल्का तत्व है वो कौन सा है? तो आवर्त सारणी में जो है सबसे हल्का तत्व है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछ लेगा। वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, जो आवर्त सारणी में पहले स्थान पर है। या एक क्वेश्चन यहाँ से इस तरह भी पूछ लिया जाता है, भविष्य का भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वायुयान यानी एरोप्लेन के पहिए में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। ओके, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु है वह कौन सा है? तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। यदि पूछे सबसे हल्की धातु कौन सी है तो क्या बोलिएगा गाइज आप लोग? लिथियम। ठीक है, तो गाइज यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, यदि आप लोग चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, और आपको कैसा लगा ये बताइएगा। थैंक यू।